हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेस बीसी पॉइंट के बारे में कि आप एक्सेस बीसी पॉइंट कैसे ले सकते हैं। तो बहुत ही मैं बताना चाहूँगा, सीएससी के माध्यम से बिल्कुल फ्री आपको सीएससी बीसी पॉइंट मिल रहा है। आप वो भी फ्री में। आप कहीं और जाते हैं किसी प्लेटफॉर्म से, आपसे पैसे मांगते, कोई 7,000, कोई 20,000, कोई 40,000 मांगता है, तो आप फ्रॉड से बचिए। ये अच्छा बेहतर ऑप्शन है कि एक्सेस बीसी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजीली है और बहुत सारे मेरे मित्रों को मिल चुका है। और आप भी इसमें इच्छुक हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं बीसी एक्सेस बीसी पॉइंट लेने के लिए। सबसे पहले आपके पास सीएससी आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आईआईबीएफ और पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। वो आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप पहले कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे मित्रों को मेरे बिना फॉर्म सबमिट किए ये एक्सेस बीसी पॉइंट उनको मिल गया है, और मुझे भी ये मिला है क्योंकि मैंने ना आईआईबीएफ एग्ज़ाम अटैच किया था पोर्टल पे, ना ही पुलिस वेरिफिकेशन किया था। फिर उसके बाद मेरी बात हुई डीएम से, उन्होंने बोला कि आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में मैंडेटरी है। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपका इन फ्यूचर एक्सेस बीसी पॉइंट बंद हो सकता है। तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यही इस वीडियो में माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आपको कैसे बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको सीएससी पोर्टल पे आ जाना है, देन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है एक्सिस। आप एक्सिस बैंक पे क्लिक करेंगे, आपको इस पेज पे ले जाएगा। इस पेज पे ले जाने के बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे यहाँ से अप्लाई करने के लिए अभी ऑप्शन नहीं आएगा। मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे मना कर देगा कि आप अलाउड नहीं हैं, और एज पर कंप्लाइंस 1 BC is allowed for 1 bank only. You are not entitled as you already running BC of any other bank. तो मैं अभी अप्लाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया है। और आपको अप्लाई करने के बाद सिंपल प्रोसेस है। आपको नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, और आप कितने पास एक्सिस बैंक है उसकी लोकेशन डालने के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। और उसके बाद अगर आपके पास बीसी पॉइंट है, मिल चुका है, तो आप यहाँ सारी चीज़ें अपनी अपडेट कर सकते हैं, लाइक पुलिस वेरिफिकेशन और आपका आईआईबीएफ का एग्ज़ाम। तो मेरा बेसिकली बनाने का यही मोटिव था कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 1 से 2 महीने के अंदर आपको एक मैसेज मिलेगा। मैसेज मिलने के बाद आप वहाँ पे दिखा होगा कि डियर बीएलई आपका बीसी पॉइंट एक्टिव हो चुका है इन एक्सिस बैंक की तरफ से, और आपको इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस करनी है और कुछ बैंक अकाउंट खोलने हैं इसको एक्टिव करने के लिए। बेसिकली मेन प्रोसेस यही था इसका। और मैं अब आपको ले चलता हूँ कि उसको लॉगिन कैसे करना है, और आपको एईपीएस सर्विस को कैसे यूज़ करना है, आपको कैसे एईपीएस एक्टिवेशन कराना है, जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपनिंग होगी आपकी। तो अब मैं आप दूसरे स्टेप पे आता हूँ। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपको एक्सिस बीसी अलॉट हो गया है तो आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपको सेकेंड टैब आना है, यहाँ पे टाइप करना है एक्सेस बीसी लॉगिन। एक्सेस बीसी लॉगिन पे जैसे ही आप करेंगे, सबसे पहला वाला आपको यूआरएल दिख रहा होगा, एक्सिस बैंक बीसी लॉगिन सीएससी मेंटेनेंस पेज। इसी पेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी सीएससी आईडी डालनी। एजेंट आईडी ही आपकी सीएससी आईडी है। तो मैं अपना सीएससी आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद हम सेंड ओटीपी करेंगे। सेंड ओटीपी करने के बाद मेरे मोबाइल पे एक जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको हम पुट करेंगे इसमें।
हमने एंटर कर दिया है। अब इसको वेरीफाई ओटीपी करेंगे। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद इसको चेक मार्क करेंगे। जब तक आप चेक मार्क नहीं करेंगे तब तक यहाँ एजेंट आधार नंबर डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। हमने आधार नंबर इसमें मेंशन कर दिया है। अब इसको हम कैप्चर करेंगे। दोस्तों, आपको जैसे ही अपना आधार नंबर डाल के इसको कैप्चर पे क्लिक करेंगे, कैप्चर पे क्लिक करते ही आपका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा कि करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर VLE इज बैक। ये बेसिकली आपको बताया गया है कि आपका करंट अकाउंट कैसे ओपन होगा, उसको कैसे मेंटेन करना है और उसके चार्जेस क्या हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस है करंट अकाउंट ओपनिंग का। और आपको DRR एक्सिस BC चालू खाते शुल्क से बचने के लिए पालन करें। तो ये आपको बताया गया, प्रोसेस बताया गया है, इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आपको कैसे इस चीज़ को फॉलो करना है। और करंट अकाउंट एंड ATM कार्ड फीचर्स फॉर CSC VLE, जो आपका करंट अकाउंट खुलेगा वो बिल्कुल जीरो बैलेंस पे खुलेगा। तो करंट अकाउंट फीचर्स VLE के लिए नो एनुअल चार्जेस, नो मंथली एवरेज बैलेंस और no initial funding, all over monthly cash transaction deposit withdrawal limit in of 12 लाख, यानी कि 12 लाख रुपए तक। और ATM कार्ड फीचर है नो ज्वाइनिंग एंड एनुअल चार्जेस, फ्री ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑल एक्सिस बैंक ATM, फ्री 90 ट्रांजेक्शन फ्रॉम नॉन बैंक ATMs, ऑल ओवर कैश विड्रॉल लिमिट ऑफ INR 2 लाख पर डे एक्सिस एंड नॉन बैंक। आप पर डे 2 लाख रुपए कैश निकाल सकते हैं किसी भी ATM से। जो आपको 90 ट्रांजेक्शन आपको ATM से करने को मिलेंगी वो मिलेंगी अदर बैंक से, और एक्सिस बैंक से आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 2 लाख पर डे। उसमें कोई शुल्क आपको नहीं लगेगा। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन बताया गया है। उसके बाद हम चलते हैं मेन पेज पे। आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका BC पेज लॉगिन हो गया है। इसको ओके करिएगा। आपको सबसे पहले दिखेगा, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको दिखेगा CRM, देन आपको दिखेगा अदर सर्विस, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हम अभी ब्रीफली जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं CRM लीड सर्विसेज के बारे में कि एक्चुअल में इसमें कौन कौन सी सर्विस हमें मिलने वाली हैं। तो इसमें बात करते हैं, हम क्लिक करेंगे। इसमें मेनली मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को CRM लीड जनरेशन है, CRM लीड रिपोर्ट जनरेशन है, CRM लीड स्टेटस इंक्वायरी है, CRM लॉगिन है, CRM सर्च लीड है। ये कुछ फीचर हैं इसके बताए गए हैं। सबसे पहले CRM लीड जनरेशन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ बता रहे प्लीज़ लॉग्ड इनटू CRM लॉगिन फर्स्ट, यानी कि आपको सबसे पहले CRM में लॉगिन करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको कहाँ लॉगिन करना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस पे लॉगिन करना है आपको, इस पे लॉगिन करना है सबसे पहले इसको एक्टिव करने के लिए। तो मैं क्लिक करता हूँ। अब क्या करना है आप लोगों को, इस पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर फ्रॉम CRM लॉगिन। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस तरीके का आपको दिखेगा CRM लॉगिन सक्सेसफुल। बहुत लोगों का फेल्ड भी हो जाता है किसी कारणवश, और जिसका फेल्ड हो जाता है वो अपने DM से संपर्क कर सकते हैं। जिसका अप्रूव्ड आता है, सक्सेस का मैसेज होता है, इसका मतलब है कि सक्सेसफुली वो लॉगिन हो गया है, CRM पोर्टल में लॉगिन हो गया है। देन आपको क्या करना है, अब आते हैं हम CRM लीड जनरेशन पे। बेसिकली ये हमें अभी दिया गया है। इसमें बहुत सारे फीचर हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, प्रोडक्शन,
ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी कमेंट में आप कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लीड जनरेशन की। लीड जनरेशन में ये वाला ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले किसी एजेंट का आपको नाम डालना है, ये एड्रेस डालना है, उसका लास्ट नेम डालना है, इंटरनेट मोबाइल, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करते ही आपको दिखेगा कि लोन के लिए अप्लाई करना है या पर्सनल के लोन के लिए करना है। अगर आप सेविंग या बेसिक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको RL सेविंग पे क्लिक करना होता है। उसके अंदर सब प्रोडक्ट्स के अंदर कई सारी कैटेगरी आती हैं, इजी एक्सेस, सेविंग, बेसिक। तो सब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो प्रेफर करें वो इजी एक्सेस अकाउंट ही प्रेफर करें, क्योंकि आपको इसमें सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है। मेरे अकॉर्डिंग 280 रुपये के आसपास आपको पर कस्टमर पे आपको कमीशन मिलता है। अगर वही बेसिक अकाउंट की आप बात करते हैं, सेविंग बेसिक की, आपको पर अकाउंट पे 40 रुपीज़ यानी कि 40 रुपीज़ मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको अगर बेहतर करना है तो आप इजी एक्सेस अकाउंट के बारे में ही अपने कस्टमर को बताइए, ओपन करने की कोशिश करिए, ताकि आप अच्छा इंसेंटिव कमा सकें। उसके बाद हम बात करते हैं अदर सर्विसेज की। अदर सर्विसेज की बात करते हैं, आप देख रहे होंगे अदर सर्विसेज में है अकाउंट ओपनिंग, वीडियो KYC। ये एक प्रोसेस है कि अगर आप इस तरीके से लीड जनरेट करना चाहते हैं कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, एक्सिस बैंक ब्रांच से एजेंट आएगा, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा कस्टमर के, उसके बाद उसका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस वो स्टार्ट कर देगा। अब सेकेंड आता है अदर सर्विसेज में अकाउंट ओपनिंग, वीडियो KYC। इसमें क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एक्सिस बैंक वीडियो KYC अकाउंट फीचर्स, इसमें कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। अप्लाई इन 4 इजी स्टेप, इसमें 4 स्टेप में कॉमन दिए गए हैं। वेरिफिकेशन वाया पैन एंड आधार। आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई अकाउंट ओपन करा रहे हैं किसी कस्टमर का, तो उससे ये पूछिए कि आपके पास पैन और आधार है या नहीं है। इसका मतलब है कि उसका अकाउंट के 99% है कि उसके अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है फिल इन योर डिटेल। जब ये आपके पास इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो अपनी डिटेल्स फिल करनी है। कंप्लीट योर वीडियो KYC वाया वीडियो कॉल। जैसे आप ये डिटेल फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका एक सेशन क्रिएट होगा, उसमें वीडियो कॉल के लिए सेशन वो बनेगा। उसके बाद जो अधिकारी होगा एक्सिस बैंक का, वो आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपसे कनेक्ट होगा। उसको आपकी डिटेल्स पूछेगा, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड। वो आप डिटेल फिल करने के बाद फंड योर अकाउंट, आप कुछ फंड उसमें, उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट ओपन होने के लिए रेडी हो जाएगा। आप वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए इनिशियल फाइनल स्टेज पे आ जाएंगे। कुछ पेमेंट आप उसको डिपॉजिट करना होगा उसमें। देन उसके बाद आपको इंस्टेंटली आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा 15 से 20 मिनट के अंदर, या इंस्टेंटली मिल जाएगा आपको। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ख्याल रखना है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, वेली भाइयों को कस्टमर का नेम डालना है, उसका पैन नंबर डालना है, कस्टमर का नेम डालना है, पैन नंबर डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है। देन उसके बाद सेलेक्ट करना है कि आप उसको सेविंग अकाउंट के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं, या करंट अकाउंट उसका ओपन कर रहे हैं, या सैलरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो आप वीडियो KYC के माध्यम से इंस्टेंट बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब थर्ड बात आती है कि ट्रांजैक्शंस क्या है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या है। तो ये बेसिकली आपके आधार ऑथेंटिकेशन को दिखाता है कि आपने कितनी बार इसमें आधार ऑथेंटिकेशन किया है। तो मैं बताना चाहूँगा, क्लिक करते हैं, हिस्ट्री में देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ये हमने आधार से क्लिक किया है तो उसकी डिटेल्स दिखा रहा है कि ये हर चीज़ें हैं। और बेसिकली अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा था कि सर मुझे ये BC कोड तो मिल गया है, लेकिन मेरा आधार APS सर्विस इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आधार APS सर्विस आपको कब मिलती है। आधार APS सर्विस आपको मिलती है जब आपको BC पॉइंट मिल जाता है, आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद आपको
एपीएस सर्विस मिलती है एक्सिस बैंक में, उसमें कुछ प्रोसेस टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सिस बैंक बीसी के लिए अप्लाई करना है। एक्सिस बीसी बैंक अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपका ये कोड जो है एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले लॉगिन करना है अपने पोर्टल में। फिर लॉगिन करने के बाद ये वेरीफाई करना है कि सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं जो हमें हमारे लिए सर्विसेज इनिशियल लेवल यानी फर्स्ट लेवल पे इनेबल की गई हैं। देन आपको क्या करना है कि आपको अपने जो आपको ब्रांच मिला है उस ब्रांच में मिला जाना है एक्सिस बैंक के, और वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जैसे कि सीएससी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये सबमिट करने के बाद उसके बाद आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होता है। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस में पहले बता दूं कि जो हमारे डीएम होते हैं, जो सपोर्टिव होते हैं एक्सिस बैंक बीसी जिन्होंने प्रोवाइड किया है हमें, वो हमारी डिटेल ऑलरेडी जो हमारे बेस ब्रांच है वहाँ पे ये सेंड कर देते हैं कि ये वीएलई हैं हमारे, और इनका 0 बैलेंस में करंट अकाउंट ओपन करना है, वीएलई अकाउंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद उनसे बात करिए और उसके बाद अपने होम ब्रांच में जाइए, जो ब्रांच कोड आपको मिला हुआ है वहाँ जाने के बाद अपना सर्टिफिकेट ले जाइए करंट का, और करंट आधार कार्ड ले जाइए अपडेटेड हो, और पैन कार्ड लीजिएगा। आप वहाँ जाने के बाद कुछ एक फॉर्म आपसे फिल करवाएंगे, फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको 20 से 25 दिन आपको लगेगा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में। 20 से 25 दिन के अंदर आपका जब 0 बैलेंस का अकाउंट ओपन हो जाता है, करंट वीएलई अकाउंट, देन उसके बाद आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा कि आपका 0 बैलेंस पे अकाउंट ओपन हो गया। तो आपको क्या करना है, उसमें कुछ फंड डिपॉजिट कर देना है, 500, 1000 या 5000 के आसपास उसमें फंड डिपॉजिट जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपका प्रोसेस आता है एपीएस सर्विस के बारे में, एपीएस सर्विस के लिए। एपीएस सर्विस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए कि आप इस सर्विस में कैसे ऐड होगी, इस पोर्टल में कैसे ऐड होगी, तो बताना चाहूँगा वो लिंक होता है आपके करंट अकाउंट से। तो जब आपका वीएलई वीसी करंट अकाउंट खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, देन उसके बाद बैंक प्रोसेस करेगा कि नेक्स्ट लेवल पे। उसके बाद अकाउंट ओपन होने के बाद 20 से 25 दिन आपका लगता है इस सर्विस को एक्टिव होने में। तो 20 से 25 दिन के बाद ये सर्विस आपके पोर्टल के अंदर ऐड हो जाएगी। आप उसके बाद एक्सिस बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे, उसके बाद कैश विड्रॉल आप कर पाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर पाएंगे, मिनी स्टेटमेंट कर पाएंगे। तो बहुत सारे वीएलई ने मेरे ये बताया कि सर मेरा लॉगिन तो हो गया है लेकिन मुझे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम नहीं दिख रहा है, जिससे मैं ना मैं अपने कस्टमर का विड्रॉल कर पा रहा हूँ, ना बैलेंस इंक्वायरी कर पा रहा हूँ। इस सर्विस को प्रॉपर तरीके से मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि उनको ये प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आपको करंट अकाउंट खुलाना है। करंट अकाउंट ओपन होने के बाद 20 से 25 दिन बाद करंट अकाउंट ओपन होगा ये पोर्टल लॉगिन होने के बाद। उसके बाद 20 से 25 ही दिन लगेंगे आपका एपीएस इनेबल होने में। उसके बाद जैसे ही एपीएस इनेबल हो जाएगा ये सर्विस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी। आप इसका बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, और जो कमीशन है वो आपके करंट अकाउंट में ही ऐड होगा। जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो आपके करंट अकाउंट से लिंक रहेगा एपीएस, उसके थ्रू आप उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। बेसिकली मेरा एक्सिस बैंक बीसी में वीडियो बनाने का यही मकसद था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि एपीएस सर्विस नहीं है सर, उसके लिए मैं क्या करूं, कहाँ करूं, वीएलई अकाउंट करंट अकाउंट कैसे ओपन होगा, किसके पास जाना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है एक्सिस बैंक की ओर से। बहुत इस समय सपोर्ट भी मिल रहा है एक्सिस बैंक की तरफ से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्सिस बैंक बीसी के लिए अप्लाई करिए और 0 बैलेंस पे करंट अकाउंट पे ओपन कराइए अपना अकाउंट। उसके बाद आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स करिए, आप विड्रॉल करिए अदर बैंक से, और आप एक्सिस बैंक से भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था दोस्तों। थैंक यू।